ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे किसी का भाग्य आपके जीवन के लिए सहायक हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में सभी से नम्रता और सम्मान से पेश आएं, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि किसके भाग्य से आपका जीवन अच्छा खासा चल रहा है। तो किसी का भी अपमान करके अपने भाग्य को ठोकर मत मार लीजिए, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि लोग किसी को दुर्भाग्यशाली समझते हैं, और हो सकता है कि वही आपके लिए इतना भाग्यशाली हो कि उसके भाग्य से ही आप सुरक्षित हों। एक ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ। एक बहुत छोटा गांव था। उस गांव में एक सावित्री नाम की लड़की रहती थी। गांव वाले उसे दुर्भाग्यशाली समझते थे, क्योंकि जब वह पैदा हुई तो उसकी मां गुजर गई, और छोटी ही उम्र में कुछ सालों बाद उसके पिता भी चल बसे, जिसकी वजह से गांव वाले उसे मनहूस कहकर बुलाते थे और हमेशा उसके सामने आने से बचते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि उसका मनहूस चेहरा उन्होंने देख लिया तो उनके साथ भी बुरा होगा। सावित्री भी कोशिश करती कि कभी किसी के सामने न पड़े। कहीं न कहीं उसे भी लगता था कि हो सकता है गांव वाले उसके बारे में सही कहते हों, इसलिए वह भी नहीं चाहती थी कि उसका मनहूस चेहरा देखकर किसी के साथ बुरा हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सावित्री बड़ी हो गई थी, लेकिन गांव वालों की सोच में उसको लेकर कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। वह भी घर से बहुत ही कम निकलती थी। एक बार नगर के राजा ने एक बड़ा भोज रखा, और उस भोज में आसपास के सभी गांव वाले निमंत्रित थे। इस गांव में भी निमंत्रण पहुंचा, और साथ ही साथ राजा का सख्त आदेश था कि उस दिन गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। गांव के प्रत्येक व्यक्ति को भोज में आना अनिवार्य है। अब राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना तो किसी के बस की बात नहीं थी, इसलिए आदेशानुसार सभी गांव वालों को निमंत्रण में जाना था। इसलिए सभी के साथ सावित्री भी निमंत्रण में गई, और जब गांव के सभी लोग निमंत्रण से वापस लौट रहे थे तो अचानक ही तेज बारिश होने लगी, और साथ ही जोर से बिजली कड़कने लगी। सभी गांव वाले एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए और आपस में बात करने लगे। आज इसकी मनहूसियत की वजह से हम सब पर बिजली गिरेगी और हम सब मारे जाएंगे। तभी गांव के मुखिया ने कहा कि सभी लोग एक एक करके सामने वाले पेड़ को छूकर आएंगे, और जो दुर्भाग्यशाली होगा उसी पर बिजली गिर जाएगी और हम सब बच जाएंगे। अब सभी बारी बारी से पेड़ को छूकर वापस आ चुके थे, लेकिन बिजली नहीं गिरी थी। अब सावित्री की बारी थी। सभी लोग कह रहे थे कि देखना, यही दुर्भाग्यशाली है और इसी पर बिजली गिरेगी। तो अब सावित्री को सामने वाले पेड़ को छूकर आने को कहा गया। डरती डरती सावित्री पेड़ को छूने के लिए जाती है, और जैसे ही लौटने वाली होती है तो तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली उस पेड़ पर गिर जाती है जिस पेड़ के नीचे गांव वाले खड़े थे। केवल सावित्री बच जाती है। उसका ही भाग्य था जिससे गांव वाले बचे हुए थे, और उसके वहां से हटते ही बिजली गिरने से सभी मारे जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जरूरी नहीं है कि जिसे हम दुर्भाग्यशाली समझें वह वास्तव में दुर्भाग्यशाली हो सकता है वही सावित्री की तरह हमारे लिए भाग्यशाली साबित हो। अब आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद।